प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आइए आज प्रभु के वचन में से हम उन कुछ बातों को सीखेंगे जो एक मसीही के जीवन में होनी चाहिए, या जिनमें एक मसीही को बने रहना चाहिए, या जिनमें एक मसीही को चलना चाहिए। सो पहली बात गलतियों 5:16 हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे चीजों, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले, अपने पापों से पश्चाताप करने से पहले, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर की अभिलाषाएं या शरीर की इच्छाओं के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं, शरीर के अनुसार जीवन गुजारते हैं। हमारा शरीर हमको चलाता है और हमारा आत्मा जो है वो शरीर के अधीन होता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का जीवन नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है। वो जीवन, वो सामर्थ्य आदम ने खो दिया जब परमेश्वर की आज्ञा का उसने उल्लंघन किया, और उसी हालत में हम पैदा हुए। तो प्रभु यीशु के पास आने से पहले हमारा शरीर हमें चलाता था, लेकिन जब प्रभु यीशु को ग्रहण किया, हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ गया, परमेश्वर की सामर्थ आ गई, परमेश्वर आ गया। और अब उसकी ये इच्छा है कि हमारा आत्मा जो है वो हमारे जीवन में राज्य करे। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, यह आत्मा का फल है, ये आत्मा का स्वभाव। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के द्वारा, ये जो आत्मा के फल के बारे में जिसके 9 लक्षण हैं, 9 जिसकी खूबियां हैं, वो हमारे जीवन में दिखने पाए, वो हमारे जीवन में कार्य करने पाए, वो हमारे जीवन में अधिकार करने पाए। ये आत्मा के फल के गुण वो हमें चलाने पाए, उनमें हम चलने पाए। अगर उनमें चल रहे हैं, आत्मा के फल में बने उनमें चल रहे हैं, तो उसका अर्थ है हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के द्वारा हमें चलाना चाहता है। और मेरे चीजों, शरीर जो है उस पर जय पाने के लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखना है। आराधना में, स्तुति आराधना करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में जितना हम ठहरते हैं, उतना हमारा जो पुराना स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है, वो कमजोर होता जाता है। जितना हम प्रभु की हुजूरी में रहते हैं और परमेश्वर के वचन से भरे रहते हैं, उतना हमारा आत्मा जो है वो मजबूत होगा, हमारा शरीर कमजोर होगा, हमारा आत्मा
मजबूत होगा और पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को चलाएगा। इसलिए गलतियों 5:16 में हमने पढ़ा, यदि तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा ना करोगे। मेरे अजीजों, जब भी हमारे जीवन में शरीर मजबूत होता है, हावी होता है, तो उसकी अभिलाषाएं, उसके जो गुण हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होने लग जाते हैं। बुरे काम, अभिलाषाएं, गुस्सा। गुस्से की जहां बात आती है, एक है गुस्से की आदत बन जाना कि हर बात में हम गुस्सा करते हैं और उस गुस्से के हम अधीन होकर, उसके वश में होकर हम वो बातें बोलते हैं, वो काम करते हैं जो एक मसीही होने के नाते हमको करना नहीं चाहिए, जो वचन कहता है कि हमें नहीं करना चाहिए। ये गुस्से की आदत में बने रहना और उसके वश में होकर वचन से उल्ट चलना, ये शरीर का काम है। अगर ये हमारी आदत में गुस्सा है तो उसका मतलब है हमारा शरीर का स्वभाव हम पर अधिकार की हावी है। लेकिन कई बार गुस्सा हम इसलिए करते हैं, इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम दूसरे को प्रेम करते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं, उसकी तरक्की चाहते हैं। परमेश्वर ने भी वचन में हम देखते हैं गुस्सा किया, यीशु ने गुस्सा किया। उनको देखकर मंदिर में जब यीशु गए, कबूतर बेचने वाले और जानवर बेचने वालों को देखा, उनको देखकर गुस्सा किया और उनको वहां से निकाला। लेकिन यीशु भीड़ को देखकर तरस से भरता भी था। यदि भीड़ को देखकर, दूसरे की दुख को देखकर हम तरस से भरते हैं, वो तरस हम पर हावी है, हम पर डोमिनेंट है, वो हमें चलाता है, तो यदि कभी दूसरे की भलाई के लिए और दूसरे से हम प्रेम करते हैं, उसके लिए हम गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा पाप नहीं। इसलिए इफिसियों में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप ना करो। लेकिन बड़ी चौकसी की जरूरत है कि ऐसे वचनों को लेकर हम गुस्से की आदत में ना चलें। गुस्से की आदत है, बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में हम गुस्से में आकर कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं, वो शरीर का काम है। इसका अर्थ है शरीर हम में हावी है। पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। देह को मारना, कूटना, वश में लाने का अर्थ क्या है? शरीर की इच्छाओं को, भावनाओं को ना कहना। ये शरीर, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं करूंगा। ये शरीर जो वचन कहता है मैं वही करूंगा, जो जिससे मेरा प्रभु प्रसन्न होता है वही करूंगा। शरीर के काम, यहां गलतियों 5:19 में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है। यदि हमारा शरीर हमें चलाता है, वो हम में प्रबल है, हावी है, उसके हम अधीन हैं, तो उसके काम गुस्से के अलावा
और भी, क्रोध के अलावा और भी काम है, अर्थात व्यभिचार। शरीर का काम क्या है जी? व्यभिचार। विश्वासी कई बार होता है कि वो इस व्यभिचार में गिर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर विश्वासी जो हैं वो आत्मिक व्यभिचार में रहते हैं। किस व्यभिचार में जी? आत्मिक व्यभिचार में। जिस चीज को भी हम प्रभु से ज्यादा अपने जीवन में महत्व देते हैं, जिस चीज को भी ज्यादा प्रभु से बढ़कर स्थान देते हैं, वो चीज हमारे लिए व्यभिचार बन जाती है। तो इसलिए मेरे चीजों, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे। किसको पहला स्थान दे? प्रभु को पहला स्थान दे। यदि हमारा काम प्रभु का स्थान ले लेता है, जो समय हमें प्रभु को देना है, जो उसकी उपस्थिति में गुजारना है, जो उसके वचन में गुजारना है, वो समय यदि हम अपने काम में लगाते हैं, इसका मतलब यदि काम नहीं करना, लेकिन उसका अपना स्थान है। पहला स्थान प्रभु को देना है। प्रतिदिन वचन में, प्रार्थना में, उसकी हजूरी में जीवन गुजारना है। यदि नहीं करते काम, या हो सकता है सेवा भी कई बार हमारे लिए व्यभिचार बन जाती है। जब हम प्रभु को जो समय देना है वो नहीं देती और सेवा में ही लगे रहते हैं, वो भी व्यभिचार बन जाता है। हो सकता कोई व्यक्ति है, उसे खुश करने के लिए हम प्रभु को समय नहीं देते, इसलिए वचन नहीं पढ़ते, इसलिए प्रार्थना नहीं करते, कोई दूसरा नाराज ना हो जाए। इंसानों को खुश करने के लिए यदि हम जो समय प्रभु को देना नहीं देते, वो भी व्यभिचार है। और उसी इसीलिए वचन में कहता है व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि विश्वासी भी व्यभिचार करते हैं। शारीरिक रूप से व्यभिचार का अर्थ क्या है? शारीरिक रूप से व्यभिचार का अर्थ वचन में लिखा है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसके पति को है। इसी प्रकार पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, उसकी पत्नी को है। जो पति या पत्नी को एक दूसरे पर जो अधिकार है, वो अधिकार हम किसी को और को देते हैं, वो व्यभिचार कहलाता है। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में हर वो चीज जो प्रभु का स्थान ले लेती है, वो हमारे लिए व्यभिचार कहलाता है। और बहुत दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी इस आत्मिक व्यभिचार में चल रहे हैं। चावलों के कुछ दाने, अनाज के कुछ दाने जो हैं, उनको देखकर पता लग जाता है कि सारा अनाज कैसा है। कुछ विश्वासी के जो बातें जो उनके मुंह से निकलती हैं, जो वो काम करते हैं, जो एक्शन उनसे पता लग जाता है, बताते हैं कि वो आत्मिक रीति से कहाँ है, आत्मिक रीति से क्या वो अपने स्वामी को, प्रभु को
कैसा स्थान दिया हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा जो हमारे दिल में होता है वही मुंह पर आता है। जो दिल में होता है वही मुंह पर आता है। तो हमारे बोलने से पता लग जाता है कि हम आत्मिक जीवन में कहाँ हैं, कैसे हैं। शरीर के काम तो प्रकट हैं, वे विचार, गंदे काम, वो काम जो शोभा नहीं देते, वो काम जिनको परमेश्वर का आत्मा पसंद नहीं करता, जिनको प्रभु का वचन इजाजत नहीं देता। बहुत से ऐसे काम हैं जिनको समाज और माँ बाप भी पसंद नहीं करते, गंदे काम। फिर लुचपन, मूर्ति पूजा, और वो चीज जो प्रभु का स्थान ले लेती है, प्रभु का के बराबर जिसको हम दर्जा देते हैं, वो भी मूर्ति पूजा हो जाती है। विश्वासियों में मूर्ति पूजा होती है। इसीलिए प्रभु का दास कहता मूर्ति पूजा से बचे रहो। विश्वासी को कहता, किन को कहता है जी? मूर्ति पूजा से बचे रहो, क्योंकि विश्वासी मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। टोना, जादूगरी से संबंधित बातें। प्रभु के पास आने से के बाद लोग दूसरे देवी देवताओं की पूजा तो नहीं करते, उनके घर में उनकी मूर्तियां रखकर पूजा नहीं करते। हो सकता है जादूगरी जैसे करते थे नहीं करते, लेकिन टोना या जादूगरी से संबंधित कई बातें जो हैं, चीजें जो हैं, उनको वो नहीं छोड़ते। बच्चे को काला टीका लगाती, बच्चे की पैदा होता है धागे में या गेहूं रोकर बांध देती हैं। आज कपड़े नहीं धोने। आज कौन सा दिन है? कौन से दिन को नहीं धोता? नहीं, तुम तो नहीं करते बेटे, पर आस पड़ोस के लोग तो करते हैं। 3 दिन कपड़े धोने। ये बनाया पता क्यों था? ये इसलिए बनाया था ताकि स्त्रियों को कुछ आराम मिल जाए, लेकिन लोगों ने इसको जोड़ दिया। बहुत सी बातें समाज में इसलिए अच्छी बनाई गई कि उनसे कुछ ना कुछ आराम मिले, कुछ फायदा हो, लेकिन लोगों ने हर चीज को शैतान के साथ, तो उन्हें जादूगरी के साथ जोड़ दिया। मूर्ति पूजा, टोना, बैर का उल्ट क्या है जी? बैर का उल्ट क्या है जी? बैर का उल्ट क्या है? बैर का उल्ट प्यार, बैर का उल्ट दोस्ती भी है। कुछ लोग हमारे जीवन में होते हैं जो हमारी विरोधता करते हैं, हमें समझते नहीं, हमारे विरोध में बातें बोलते हैं, करते हैं। हो सकता है बाहर से हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, लेकिन मन में बैर होता है। नहीं मेरे चीजों, हमें बैर नहीं, क्षमा करना है।
क्या करना है? क्षमा करना है, सहना है, क्षमा करना है। परमेश्वर ठीक समय पर उन लोगों को हमसे अलग कर देता है। परमेश्वर का जब समय आता है उनको हमसे दूर कर देता है, हमसे अलग कर देता है। तो बैर ना करें, इसलिए वचन में इब्रानियों में क्या लिखा? सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा। तो अपनी तरफ से सबसे मेल मिलाप करना है। कोई कितना भी हमारी विरोधता करता रहे, हमें बैर नहीं करना। कोई कितना भी हमारी निंदा करे, नुकसान करे, हमें आशीष ही देनी है। क्या देनी जी? वचन कहता है आशीष दो, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप ना दो। यीशु मसीह ने भी माफ करने के द्वारा आशीष दी। हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बैर, झगड़ा, शरीर का अगला गुण क्या है जी? झगड़ा। कई लोग प्रभु में आकर भी झगड़ालू प्रवृत्ति के रहते हैं। छोटी छोटी बात में झगड़ा करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरा करता रहे, हम ना करें। हम क्षमा करें, हम सहें। और याद रखिए, यदि किसी झगड़ालू व्यक्ति के संपर्क में हमको प्रभु ले आता है, उसके द्वारा प्रभु हमको दीन बनाना चाहता है, सहनशील बनाना चाहता है। कई बार प्रभु हमको झगड़ालू व्यक्तियों के संपर्क में ले आता है। कोई पड़ोसी झगड़ालू होता है, परिवार में झगड़ालू कोई होता है, बहुरानी कोई झगड़ालू आ जाती है, दामाद कोई झगड़ालू आ जाता है, रिश्तेदार ही कोई झगड़ालू होता है। तो अगर झगड़ालू के संपर्क में हम आते हैं, हम कई बार कहते हैं प्रभु मुझे ही देना था, मुझे ही ऐसी बहू देनी थी, पड़ोसियों को तो बहुत अच्छी दे दी। इसलिए प्रभु ने दी है ताकि हमें और सहनशील बनाए, हमें क्षमा करने वाले बनाए, सहनशील बनाए, मसीह जैसा बनाए। रोमियो 8:28 में क्या लिखा है? परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए कितनी बातें मिलकर? सब बातें मिलकर, सब बातें मिलकर हम उनको अलग अलग देखते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। सो मिलकर भलाई पैदा करती है। कई बार वो तुरंत भलाई हमको दिखाई नहीं देती। हो सकता है किसी झगड़ालू को इसलिए हमारे साथ जोड़ा है प्रभु ने कि हमारे जीवन के द्वारा वो सुधर जाए, हमारे जीवन के द्वारा उसका जीवन बदल जाए। सो हम पर बड़ी जिम्मेवारी क्या है जी? हम पर तो यदि झगड़ालू पड़ोसी है उसके लिए क्या दें? प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद उस पड़ोसी के लिए
जिसके लिए तूने मुझे जिम्मेवार बनाया है कि मैं उससे, वो मुझसे झगड़ा करे फिर भी मैं उसको क्षमा करूं, मैं उससे प्रेम करूं। अगर वो झगड़ा कर रहे हम भी झगड़ा कर रहे हैं तो उसमें और हम में क्या अंतर? यदि वो झगड़ा करता है, हम सहन करते हैं, हम प्रेम करते हैं, तो ही तो पता लगेगा कि हम मसीही हैं, तो ही हम उसके जगत की ज्योति बनेंगे। झगड़ा, ईर्ष्या, अगर आपसे किसी को प्रभु आगे बढ़ा देता है, आपसे ज्यादा बरकतें मिल जाती हैं, कभी ईर्ष्या ना करें। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से क्या की? ईर्ष्या की। फिर भी परमेश्वर यूसुफ को बढ़ाता रहा। बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से, परमेश्वर को बढ़ाता है, दूसरे को घटाता है। बढ़ती ना तो पूर्व से आती है ना पश्चिम से। सो परमेश्वर जिसको बढ़ा रहा है उससे ईर्ष्या ना करें। शरीर में हम चलते हैं तो ईर्ष्या करेंगे, आत्मा में चलेंगे तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रसन्न होंगे। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कईयों की आदत होती है कि हर बात में दूसरे की विरोधता करना। दूसरा जो कुछ बोलता है मैं उससे उल्ट बोलूंगा, उसकी भी चलने दूंगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, हमारी विरोधता भी करता है, लेकिन वो कोई अच्छी बात बोल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो हर बात में विरोध करना है, ये भी शरीर का काम है, तो विरोधता करना छोड़िए, अच्छी बातों के लिए प्रशंसा करिए। फूट, शरीर का अगला काम क्या है? फूट। परिवार में और जहां हम काम करते हैं, मोहल्ले में भी कई बार ऐसी बातें बोलते रहते हैं कुछ लोग और विश्वासी भी कि वो परिवारों में क्या पड़ती है उससे? फूट। परिवारों में और जहां हम काम करते हैं वहां फूट पड़ती है। तो कोई भी बात ऐसी ना बोले जिससे फूट पड़े। विधर्म, धर्म से के विरोध में और जो भी बात है विधर्म। दाह, मतवालापन। मतवालापन उर्दू में नशेबाजी। मतवालापन, लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा सिनेमा और आजकल टीवी में, टीवी को तो छोड़ो, आजकल तो हमारे दिल के पास ही रहते हैं मोबाइल। बहुत चौकसी की जरूरत है कि हम आसानी से लीला क्रीड़ा उर्दू में नाच रंग। दुनियावी फिल्में, जिनको हम बोलते हैं फिल्में। और परमेश्वर का धन्यवाद है इस तकनीक के लिए जो आपके और मेरे हाथों में आ गई है। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हम कर सकते हैं वचन सुनने के लिए, वचन दूसरों को भेजने के लिए, लेकिन चौकस भी रहना है। चौकस नहीं रहोगे तो ये आपको
पाप में गिरा देगा। ये टेक्निक जो है आपको प्रभु से दूर ले जा सकता है यदि चौकस नहीं हो, सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तो आपके पास दिल के पास बहुत खतरनाक चीज भी है। स्वच्छी रीति से इसका इस्तेमाल करना सीखें। लीला क्रीड़ा जिसके लिए पहले पैसे देकर जाना पड़ता था सिनेमा में, आज वो अपनी पॉकेट में। तो बहुत चौकस रहेंगी कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अपने आप में ये बुरा नहीं, लेकिन इसका बुरा इस्तेमाल करना बुरा है। परीक्षा में गिर सकते हैं आसानी से अगर चौकस नहीं होंगे। तो अच्छी बातें इसमें से सीखिए। अच्छे सेवकों का वचन सुनिए। हर सेवक का वचन भी सुनेंगे तो आप विश्वास से डामाडोल हो जाएंगे। कुछ ऐसे सेवक हैं जिनका बहुत बैलेंस्ड वचन है। सुनिए, अगर आप इंग्लिश सुन सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, इंग्लिश सुन सकते हैं बहुत ही अच्छा है। नहीं तो हिंदी पंजाबी में भी कई अच्छे सेवक हैं जिनके वचन आप सुनिए। तो लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे से काम करने वाले परमेश्वर के राज्य की वारिस ना होंगे। परमेश्वर का राज्य वचन में क्या है? सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ्य में। और जब हम शरीर में जीवन गुजारने लग जाते हैं वो सामर्थ्य खो देते हैं। वो सामर्थ्य खो देते हैं। फिर परमेश्वर का राज्य में धार्मिकता, मेल और आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो परमेश्वर के राज्य में बने रहते हैं। जब इन कामों पर जय पाएंगे, शरीर के कामों पर जय पाएंगे, शरीर पर जय पाएंगे, तो हम धार्मिकता में और मेल में और आनंद में, पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद में हम बने रहते हैं। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो परमेश्वर अनुग्रह दे हम आत्मा के अनुसार चलना सीखें, पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखें, उसके साथ समय व्यतीत करें, वचन के साथ समय गुजारें। कम से कम 2 घंटे, तो कम से कम 2 घंटे विश्वासी को समय निकालना चाहिए। अगर ज्यादा निकाल सकते हैं बहुत अच्छी बात है। हम में से कई हैं जो आसानी से ज्यादा समय निकाल सकते हैं। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो भी गुजार सकते हैं, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे तो भी गुजार सकते हैं। घर में भी यदि आपके बच्चे बड़े हैं, स्कूल जब जाते हैं या अपना अपना जब काम करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, समय निकालिए। अवसर को बहुमूल्य जाने, अवसर को बहुमूल्य जाने, समय को रिडीम द टाइम, समय की कदर करें कि जो समय बीत गया दोबारा वापस नहीं आता। प्रभु के सेवकों को, प्रभु के बच्चों को
प्रभु ने जो समय हमें दिया है उसका ठीक इस्तेमाल करना सीखना है। बाद में फिर बहुत पछताते हैं इंसान, मैंने वो समय कैसे व्यतीत कर दिए, कैसे नष्ट कर दिया। तो गप्पे लड़ाने में समय व्यतीत ना करें, ज्यादा समय वचन में, प्रार्थना में लगाएं ताकि हम आत्मा की अगुवाई में चल सकें और शरीर की लालसाओं को पूरा ना करें, उन पर जय पाए। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। ये प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं आज के दिन के लिए। तूने जो वचन के द्वारा सिखाया कि हम हर काम बिना विवाद के करें प्रभु, बिना कुड़कुड़ाए करें। और धन्यवाद, तूने हमको भय का आत्मा नहीं दिया, हम भय पर जय पाकर चले प्रभु। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा तूने हमें सिखाया कि हम आत्मा की अगुवाई में चलें। तेरी पवित्र आत्मा को इजाजत दें कि वो हमारे जीवन पर राज्य करे, हमें चलाए। आत्मा की अगुवाई में चलना हम सीखें और शरीर के कामों पर जय पाएं प्रभु, ताकि हमारे जीवनों के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरा नाम ऊंचा हो। हम सब अपने आप को, इन चीजों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।